नेक्स्ट टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस को हम यूनिट फैक्टर मेथड भी कह देते हैं। एनी कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ द डायमेंशंस ऑफ द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व्ड इज कॉल्ड डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस क्या है? एनी कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ डायमेंशंस ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। ये एक प्रकार की कैलकुलेशन हम करेंगे जिसमें कि इन्वॉल्व होंगी यूज ऑफ द डायमेंशंस ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस यहाँ पर यूज होंगी। आर कॉल्ड डायमेंशन एनालिसिस टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी गिवन इन वन टाइप ऑफ यूनिट इनटू सम अदर टाइप। एक यूनिट से हमने दूसरी यूनिट के अंदर कन्वर्ट करना है तो कन्वर्जन फैक्टर देखेंगे हम यहाँ पर। दिस मेथड इज कॉल्ड फैक्टर लेवल मेथड और यूनिट फैक्टर मेथड। इसको हम फैक्टर लेवल मेथड भी कह देते हैं और यूनिट फैक्टर मेथड भी कह देते हैं। इट कंसिस्ट फॉलोइंग स्टेप्स। इसमें फॉलोइंग स्टेप्स हम लगाएंगे। फर्स्ट डिटरमाइन द यूनिट कन्वर्जन फैक्टर और फैक्टर्स। सबसे पहले हम डिटरमाइन करेंगे यूनिट कन्वर्जन फैक्टर को। फॉर एग्जांपल, इसको हम एक एग्जांपल से यदि समझें। फर्स्ट डिटरमाइन द यूनिट कन्वर्जन फैक्टर। फॉर एग्जांपल, फॉर कन्वर्जन ऑफ पाउंड्स LB से इसका हम रिप्रेजेंट करते हैं इनटू किलोग्राम kg और वाइस वर्सा। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू हमको पता है 2.205 पाउंड होते हैं। LB से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम कन्वर्जन फैक्टर की फॉर्म में यदि हम लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं इट इज 1 इज इक्वल टू 2.205 अपॉन 1 kg। तो 2.205 पाउंड है और इसके डिवाइड में हमने 1 kg ले लिया। ये जो दो यूनिट थी इनको हमने एक दूसरे के ऊपर नीचे लिख दिया। ऊपर हमने पाउंड ले लिया, नीचे हमने किलोग्राम ले लिया और इसको हमने इक्वल टू 1 मान लिया। हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। 1 के यदि हम इसको उल्टा कर दें तो 1/1 भी 1 ही होता है। तो इसको जब हम पूरी टर्म को उल्टा करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे इसका पूरी यूनिट का, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 हो जाएगा। इस यूनिट का क्या हो जाएगा? किलोग्राम ऊपर चला जाएगा और 2.205 1 किलोग्राम ऊपर चला गया या नीचे से, और इसको ऊपर वाला नीचे आ गया 2.025 पाउंड्स। तो 1 के एक बार हमने दोनों को मान के चल पड़े। दिस इज ए कॉल्ड कन्वर्जन फैक्टर ऑफ किलोग्राम एंड पाउंड्स। सिमिलरली कन्वर्जन ऑफ इंच इनटू सेंटीमीटर और वाइस वर्सा। या तो हम इंच को सेंटीमीटर में बदलें या सेंटीमीटर को इंच में बदलें। तो ये इसके लिए भी कन्वर्जन फैक्टर है। 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। तो हमको पता होना चाहिए कि 1 इंच के बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। इसको हमने कन्वर्जन फैक्टर इसका भी बना लिया। 1 इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर अपॉन 1 इंच। सिमिलरली 1 इंच अपॉन 255 सेंटीमीटर इट इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज 1 इज यूनिट कन्वर्जन फैक्टर। यूनिट मानी एक यूनिट हम लेके चलेंगे इसको 1 के बराबर। तो जो भी यूनिट हमने जिस यूनिट को भी जिस यूनिट में कन्वर्ट करना है दूसरी के अंदर, उसका हमने रिलेशन देखेंगे। पहले जैसे किलोग्राम में हमने पाउंड का रिलेशन लिया, इंच का हमने सेंटीमीटर का लिया। दोनों को हम 1 के इक्वल पुट कर देंगे, दोनों के रेशो के। एक बार किलोग्राम को हमने ऊपर ले लिया, पाउंड को नीचे ले लिया। इसी तरह हमने एक बार पाउंड को ऊपर ले लिया, किलोग्राम को नीचे ले लिया। इसी तरह हम इंच वाले में भी एक बार इंच को नीचे ले लिया, सेंटीमीटर को ऊपर, दूसरे में सेंटीमीटर को नीचे, इंच को ऊपर, और इक्वल टू हमने 1 पुट कर दिया। आगे हम एग्जाम्पल से और क्लियर करेंगे इसको। मल्टीप्लाई द गिवन फिजिकल क्वांटिटी विद द कन्वर्जन फैक्टर्स। ये जो गिवन फिजिकल क्वांटिटी हमको मिलेगी, हमने जिसको दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे गिवन फिजिकल क्वांटिटी को विद द कन्वर्जन फैक्टर, जो हमने कन्वर्जन फैक्टर लेके चल रहे थे। Retaining the unit of the physical quantity as well as that of the unit conversion factor in such a way that all units cancel out, leaving behind only the required unit। हमने जो यूनिट रिक्वायर होगी वही यूनिट बचेगी, बाकी यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगी। रिटेनिंग द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एज वेल एज दैट द यूनिट कन्वर्जन फैक्टर इन सच ए वे। इस तरह से हम रखेंगे जिस यूनिट को दूसरे में कन्वर्ट करना है कि ऑल यूनिट कैंसिल आउट, कि बाकी सारी की सारी यूनिट कैंसिल आउट हो जाएं, सिर्फ वो यूनिट बचे जो हमको चाहिए। थर्ड पॉइंट है, इफ द कन्वर्जन इन्वॉल्व्स ए नंबर ऑफ स्टेप्स, ईच कन्वर्जन फैक्टर इज यूज्ड इन ए सच ए वे दैट द यूनिट ऑफ द प्रीसीडिंग फैक्टर कैंसिल आउट। ये जो कन्वर्जन जो इन्वॉल्व करेंगे हम नंबर ऑफ स्टेप्स में, जरूरी नहीं है कि एक स्टेप में हो,
नंबर ऑफ स्टेप्स भी हो सकते हैं। ईच कन्वर्जन फैक्टर यूज्ड इन सच ए वे दैट यूनिट ऑफ प्रीसीडिंग फैक्टर कैंसिल आउट। हमने इस तरह से लेना है कि जो हमको नहीं चाहिए वो यूनिट कैंसिल आउट होती चली जाए। उसके लिए हम एक प्रॉब्लम लेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। कन्वर्जन करके दिखाएंगे हम। ए मैन वेट 175 पाउंड एक्सप्रेस हिज हाइट इन किलोग्राम। एक आदमी है जिसका कि वेट 175 पाउंड है, इसको हमने उसके जो वेट है एक्सप्रेस हिज वेट इन किलोग्राम, किलोग्राम में उसके वेट को हमने कन्वर्ट करना है। तो हमको पता होना चाहिए 1 किलोग्राम में कितने पाउंड होते हैं। गिवन है 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 2.205 पाउंड्स। तो सॉल्यूशन इसका हम देखेंगे 1 किलोग्राम इक्वल टू 2.205 पाउंड्स। कन्वर्जन फैक्टर हम इसका देखेंगे, इट इज़ 1 इक्वल टू 2.205 अपॉन 1 किलोग्राम, ऊपर पाउंड नीचे किलोग्राम। इट इज़ आल्सो इक्वल टू 1 kg अपॉन 2.205 पाउंड। हैंस 175 पाउंड इज इक्वल टू 175 पाउंड गुणा में कन्वर्जन फैक्टर हमने 1 लेंगे। 1 से हम किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमने इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। हमको यूनिट चाहिए है किलोग्राम में, क्योंकि हमने क्या निकालना है वेट पाउंड से किलोग्राम में। तो किलोग्राम ऊपर आए ऐसा करना है और पाउंड से पाउंड कट जाए, क्योंकि हमको पाउंड तो चाहिए नहीं, हमको तो वेट किलोग्राम में चाहिए है। तो पाउंड से पाउंड कट गया और ऊपर किलोग्राम। तो हमने 1 इज इक्वल टू ये वाला फैक्टर ले लिया इधर 1 kg अपॉन 2.205 पाउंड। तो पाउंड से पाउंड की यूनिट कट गई, किलोग्राम ऊपर बच गया, यही हमको चाहिए थी। 175 बटे में तो 2.205, इसको जब हमने सोल्व किया तो इट इज 79.4 किलोग्राम। तो ये 175 पाउंड यदि वेट है तो किलोग्राम में यदि हम उसको देखें तो वो 79.4 किलोग्राम होगा। इसी तरह एक और प्रॉब्लम है, हाउ मैनी इंच आर देयर इन 3 किलोमीटर। गिवन 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 1.094 यार्ड, 1 यार्ड इज इक्वल टू 36 इंच। तो ये हमको सारी चीज़ें दी हुई हैं, हमको 3 किलोमीटर को इंच में बदलना है। इसके लिए ये सारे के सारे कन्वर्जन फैक्टर हमको गिवन है। सॉल्यूशन 1 इज इक्वल टू 1000 मीटर बटे 1 किलोमीटर, हमने किलोमीटर और मीटर का रिलेशन हमने लिख दिया। इसको हम 1 किलोमीटर अपॉन 1000 मीटर भी लिख सकते हैं। इट इज़ आल्सो अनदर कन्वर्जन फैक्टर 1 इज इक्वल टू 1.0494 यार्ड बटे 1 मीटर। ये बड़ा रिलेशन हमने यूज़ कर लिया, या हम 1 मीटर को ऊपर लिख दें, 1.094 यार्ड को नीचे लिख दिया। इसी तरह हमने इंच और यार्ड के अंदर भी रिलेशन ले लिया, 1 इज इक्वल टू 36 इंच अपॉन 1 यार्ड और 1 यार्ड अपॉन 36 इंच। ये हमने फार्मूले यहाँ पे सारे के सारे इस्तेमाल किए हैं। कैसे इस्तेमाल करेंगे, हमको 3 किलोमीटर गिवन है, इसको हमने इंच में कन्वर्ट करना है। तो 3 किलोमीटर इट इज़ इक्वल टू, पहले तो हम किलोमीटर को काटेंगे, किलोमीटर को कैसे काट देंगे, तो नीचे किलोमीटर देखेंगे कौन सी टर्म में है। तो नीचे किलोमीटर हम देख रहे हैं 1000 मीटर अपॉन 1 किलोमीटर है, तो ये वाली टर्म हमने 1 के जगह पे पुट कर दी, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करें 3 को तो 1 ही रहता है, लेकिन कन्वर्जन फैक्टर हमने यूज़ कर लिया, किलोमीटर से किलोमीटर कट गया तो ये ऊपर मीटर बचेगा। मीटर भी हमको नहीं चाहिए, आंसर हमको चाहिए इंच में। तो आगे हम देखेंगे मीटर वाला कन्वर्जन फैक्टर कहाँ है जिससे कि मीटर कट जाए। तो इस वाले जो फैक्टर है 1.094 अपॉन 1 मीटर, ये वाला कन्वर्जन फैक्टर हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो मीटर से मीटर कट गया, यहाँ पर यार्ड बच गया, लेकिन हमने आंसर को यार्ड में भी नहीं चाहिए हमको, तो आंसर इंच में चाहिए है। तो हमने एक रिलेशन और देख रहे हैं यार्ड और इंच वाला, दिस इज 36 इंच अपॉन 1 यार्ड। ये वाला हमने फार्मूला 36 इंच अपॉन 1 यार्ड पुट कर दिया 1 की जगह पर यहाँ पर। तो यार्ड से यार्ड कट जाएगा, सिर्फ इंच बचेगा। तो इंच बच गया, बाकी सारी की सारी यूनिट कट गई। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 1000 से 1.094 को आपस में सभी को मल्टीप्लाई किया इंटू 36 इंच, मल्टीप्लाई में है सारी की सारी टर्म्स। तो जब हमने इन सभी को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 1.18 10⁵ इंच, ये आंसर आ गया। तो ये कन्वर्जन फैक्टर हम इस्तेमाल करेंगे। बाकी और भी प्रॉब्लम को यदि हमने सॉल्व करना है, तो जब भी हमने किसी भी प्रॉब्लम को कन्वर्जन फैक्टर निकालना है तो हम उस कन्वर्जन फैक्टर की जो बेसिक रिलेशंस हैं वो हमको पता होना चाहिए कि भाई इसको इसमें बदलते हैं तो कितना होता है, इसको इसमें बदलते हैं तो जैसे किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, एक जो इंच है उसमें कितने सेंटीमीटर होते हैं, एक यार्ड में कितने इंच होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। ये सारी बातें हमको यदि पता हैं तो हम आसानी से कन्वर्जन फैक्टर के हिसाब से रिक्वायर्ड जो यूनिट है उसमें हम कन्वर्जन कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड डायमेंशन एनालिसिस।
तो नेक्स्ट टॉपिक है सम यूजफुल कन्वर्जन फैक्टर। कुछ एक कन्वर्जन फैक्टर हैं जो कि हमने याद रखने हैं। फ्रॉम गिवन यूनिट टू अनदर यूनिट, एक यूनिट को यदि हमने दूसरी यूनिट में बदलना है तो यूनिट ऑफ लेंथ हम याद रखेंगे कि लंबाई की जो यूनिट्स हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। एक मील में 1760 यार्ड होते हैं, एक यार्ड में 3 फीट होते हैं, एक फुट में 12 इंच होते हैं, एक इंच में 2.54 सेंटीमीटर, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर, एक किलोमीटर में 1000 मीटर। तो ये सारी की सारी टर्म्स हमने याद रखनी है। जब भी कोई कन्वर्जन फैक्टर का न्यूमेरिकल आए तो इनका इस्तेमाल करके हमने सॉल्व कर लेना है। इसी तरह यूनिट ऑफ मास देखेंगे हम। 1 मीट्रिक टन इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम, 1 पाउंड इज इक्वल टू 453.6 ग्राम, 1 ओज इज इक्वल टू 28.35 ग्राम, 1 ग्राम इज इक्वल टू 15.4 ग्रेन्स, 1 कैरेट इज इक्वल टू 3.168 ग्रेन्स। ये कुछ एक मास की यूनिट हैं। इसी तरह यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम हम कैलकुलेट करेंगे। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 की पावर 3 लीटर, 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 की पावर -3 लीटर, 1 क्वार्ट इज इक्वल टू 0.9464 लीटर, 1 लीटर इज इक्वल टू 1.056 क्वार्ट, 1 US गैलन इज इक्वल टू 4.55 लीटर, इट इज़ आल्सो इक्वल टू 0.83 ब्रिटिश गैलन। तो ये अलग अलग यूनिट कन्वर्जन फैक्टर हमने पढ़े। इसी तरह हम प्रेशर का जो यूनिट कन्वर्जन फैक्टर पढ़ें तो 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 14.7 पाउंड पर स्क्वायर इंच होता है। फ्रॉम गिवन यूनिट टू एसआई यूनिट, कोई भी गिवन यूनिट और उसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है तो भी उसके कुछ एक कन्वर्जन फैक्टर है। 1 एंगस्ट्रॉम 10 की पावर -10 मीटर, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1.66053 10 की पावर -27 किलोग्राम। टेम्परेचर यदि डिग्री सेल्सियस में है तो उसको हमने केल्विन में बदलना है तो डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर प्लस 273.15 केल्विन ले लेंगे और इट इज़ आल्सो नियरली इक्वल टू 273.15 हटा देंगे, टी प्लस 273 जनरली हम लेके चलते हैं। 1 लीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब और इट इज़ आल्सो इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 डाइन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 न्यूटन, 1 कैरेट इज इक्वल टू 200 मिलीग्राम। और भी यूनिट हैं। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 mm और टोर 1,01,325 पास्कल इज इक्वल टू और न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, 1.013 10 की पावर 6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर 1 एटमॉस्फेयर के बराबर में होंगी सारी की सारी चीज़ें। 1 बार 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 10 की 5 पास्कल भी कह सकते हैं। 1 मिलीमीटर और 1 टोर इज इक्वल टू 133.322 पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल, 1 अर्थ इज इक्वल टू 10 की पावर -7 जूल, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6022 10 की पावर -19 जूल। ये सारी की सारी यूनिट कन्वर्जन फैक्टर हैं, हमने याद रखने हैं। आगे जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे उनमें इनका इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट है लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू सर्टेन लॉ कॉल्ड लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। कई सारी जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनमें वो किस हिसाब से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती हैं, उसमें कुछ एक लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन के होंगे। भाई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बदला, कौन सा लॉ लगा वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। सर्टेन लॉ कॉल्ड द लॉ ऑफ केमिकल रिएक्शन, कुछ एक लॉ हैं जो कि हम पढ़ेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ सेकंड है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम या गैस लॉ और गैसियस वॉल्यूम्स। ये कुछ एक लॉ हैं, 1 बाय 1 हम सभी को स्टडी करेंगे। केमिस्ट्री में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं इन सभी लॉज के ऊपर बेस्ड हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इन ऑल द फिजिकल एंड केमिकल चेंज द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू दैट ऑफ प्रोडक्ट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंज द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू दैट ऑफ प्रोडक्ट। जो रिएक्टेंट का जो टोटल मास होगा वो प्रोडक्ट के मास के हमेशा बराबर होगा। इट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और हम ये भी कह सकते हैं मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड आर कॉल्ड लॉ ऑफ इनडिस्ट्रिब्यूटिबिलिटी ऑफ मैटर, कि ना तो मैटर क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है, वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होता है। इसको हम लॉ ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर भी कह देते हैं।
व्हेन मैटर अंडरगो फिजिकल चेंज, यहाँ पर कोई भी मैटर है वो फिजिकल चेंज यदि उसके अंदर है, तो यदि आइस है वो वाटर में कन्वर्ट होगी तो यहाँ पे सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी बाय द हीटिंग। वेट ऑफ थ्रो इन फिजिकल चेंज नॉट चेंज, फिजिकल चेंज के अंदर यहाँ पर वेट बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, वेट हमेशा क्या रहेगा, फिक्स।